आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो गंभीर विषय यह है कि जयराम मातो एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। कारण क्या है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो पहले दिखाता हूं और वह वीडियो है वो सामने है, आपके सामने। मैं यहाँ का खुद लोकल हूँ, मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को। वो सिर्फ यहाँ के वोटर को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। 5,000 में सिमट जाएगा बोकारो का जो उसका सीट आएगा, एक भी सीट नहीं आएगा। सिर्फ बोकारो में 5,000 वोट मिलेगा उसको। रही बात पूरे झारखंड में, तो एक भी सीट आने वाला है नहीं उसको। तो अभी आप लोगों ने जब वीडियो को देखा, इसमें जो है ललन टॉप के जो रिपोर्टर है वो बोकारो में थे और बोकारो में जनता से रिव्यू ले रहे थे। वो जान रहे थे कि किस तरफ झारखंड की कह सकते हैं राजनीति जा रही है और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, कौन कहां से जीतने वाली है। इसी विषय पर वो सवाल कर रहा था और लोगों से जानने की कोशिश कर रहा था। इस बीच जो है एक जो कह सकते हैं जो अंकल है, वो उनका कहना है कि जयराम मातो को बोकारो से 5,000 वोट भी नहीं मिल पाएगा। उसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात को कह डाली है। उनका कहना है कि उनका दावा भी किए हैं, वो नंबर नोट भी करवाए हैं, हालांकि वो नंबर नहीं दिए हैं मैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरा नंबर नोट कर लो और कहा है कि अगर जयराम मातो एक भी सीट जीतते हैं विधानसभा में तो मेरे पास फिर से आए और मेरे से इंटरव्यू ले। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि गंभीर विषय है। हालांकि इसका रिजल्ट 23 नवंबर को पता चलेगा कि क्या होता है कि नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बात को रखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जयराम मातो कहीं ना कहीं इस बात पे सोचना चाहिए कि मैं कहां चुप कर रहा हूं। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में एक प्रदीप तिवारी जो है वो जोहार हजारीबाग में भी उन्होंने कहा था कि जयराम मातो लोकसभा में एक भी सीट निकाल करके दिखाए। मैं वो भी वीडियो क्लिप में आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। है जयराम में हिम्मत, मैं छोड़ दूंगा झारखंड। मैं फिर आप ही से बोलता हूँ, मैंने कहा था ना लोकसभा जीते तो झारखंड छोड़ दूंगा। मैं झारखंड छोड़ दूंगा। जयराम अपने मुंह से बोल दे कि उनको जिनके पास 32 का खतियान है वो हमको वोट नहीं दे, और भोजपुरी मगही बोलने अंगिका बोलने वाला हमको वोट नहीं दे, मैं झारखंड छोड़ दूंगा, वादा करता हूँ मीडिया सोशल। तो अभी जो आप लोग प्रदीप तिवारी की जो बातों को सुने, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि जयराम मातो जेबी केसेस से जो चुनाव लड़ रहे हैं 8 जगह से, उनमें से एक भी नहीं जीत पाएंगे। उस समय बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्यों नहीं जीतेंगे। उस समय गिरिडीह में जिस प्रकार से माहौल था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जयराम मातो कहीं से जीते चाहे नहीं जीते, लेकिन वो अपना सीट खुद निकाल लेंगे। लेकिन वही हुआ जो प्रदीप तिवारी ने कहा था, और प्रदीप तिवारी ने कहा था कि जयराम मातो में है दम तो सीट निकाल करके बताए, और देखिए वही हुआ जिसका डर था कि जयराम मातो सीट नहीं निकाल पाए। अब उसी को ध्यान में रखते हुए यूं कहे कि उसी प्रकार से माहौल अभी पूरे बेरमो में, पूरे डुमरी में इसी प्रकार का माहौल अभी बना हुआ है, और इसी चीज को लेकर के सभी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो आराम से जीतेंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि कम से कम 10 से 15 सीट जो है वो जयराम मातो की पार्टी जो है वो इस बार ले आएगी। लेकिन एक व्यक्ति है जो दावा कहते हैं कि वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं बहुत करीबी से उनको जानता हूं, मैं चाहूंगा कि आप उनको मैं चाहूंगा कि जितने भी जेल कैंप के कार्यकर्ता हैं, इस बात पे गंभीर विषय है, आप इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, और नुकसान यह होगा जो लोकसभा में आप लोग देख चुके हैं। क्योंकि प्रदीप तिवारी भी बहुत उस समय कह सकते हैं कि मजबूती के साथ इस बात को कह रहे थे। हालांकि वो अभी विधानसभा चुनाव में कह रहे हैं कि वो सीट को लाएंगे, लेकिन जिस टोन में, जिस
लहजे में वो बात कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में कि वो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, उसी प्रकार से अभी बोकारो के जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं निकलेगा। और यहां तक उनका कहना है कि बोकारो में मात्र उसको 5000 वोट मिलेगा। जमानत जब्त होने की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा कि नहीं होगा ये झारखंड की जनता तय करेगी, और झारखंड में क्या किसकी सरकार होगी ये 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन मेरी रिपोर्ट की अगर माने तो जयराम महतो ऐसा नहीं है कि वो एक भी सीट नहीं ले आएंगे, कहीं ना कहीं वो सीट जरूर जीतेंगे। और हालांकि अभी इनको सरकार बनाने में थोड़ी परेशानियां हो सकती है, लेकिन अगर जनता चाही और अगर जनता इस बात को समझ जाएगी कि मुझे जयराम महतो को लाना है, अपने बच्चे को भविष्य को देखना है, अपना भविष्य को देखना है, तो कहीं भी कि कोई भी रोक नहीं सकता है जयराम महतो को अपनी सरकार बनाने में।